हेलो एवरीवन। आज अप्रैल का महीना स्टार्ट हो चुका है और CGL 2026 का नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया है और ना ही CGL 2025 का जो रिज़ल्ट है वो आया है। तो निश्चित तौर पर नोटिफिकेशन डिले होगा। अगर नोटिफिकेशन डिले होता है तो हमारा जो CGL 2026 का एग्ज़ाम है वो भी डिले होगा। तो अभी हमारे पास पर्याप्त टाइम मिल चुका है, हमारे पास सफिशिएंट टाइम मिल गया है ताकि हम अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकें और सिलेक्शन तक पहुंच सकें। तो अभी हमारे पास 2-3 महीने का टाइम है जो सफिशिएंट है, क्योंकि अभी तक नोटिफिकेशन भी नहीं आया है। 1 महीना तकरीबन फॉर्म के फिल होने में लगेगा, उसके 1-1.5 महीने बाद ही एग्ज़ाम हमारे स्टार्ट हो पाएगा। तो यानी अभी हमारे पास CGL 2026 के लिए 2 से 3 महीने हैं जो सफिशिएंट टाइम है। और इस वीडियो में हम जो SSC CGL 2025 का एग्ज़ाम हुआ था और जो MTS 2025 का एग्ज़ाम हुआ था उसका इंग्लिश का कंप्लीट एनालिसिस करेंगे, यानी कि देखेंगे कि किस किस टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन आए हैं, चैप्टर वाइज वेटेज क्या है। तो सारा का सारा एनालिसिस हम इस वीडियो में करने वाले हैं। क्या ट्रेंड रहा 2024 में और 2025 में, किस तरह के चेंजेस हुए, तो सारा हम देखेंगे। अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो भाई चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक चीज़ें आपको इस चैनल से मिलने वाली हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि जो CGL 2025 में क्या क्या चेंजेस आए हैं कंपेयर टू CGL 2022, 2023 और 2024 के मुकाबले। तो देखिए, सबसे पहले बात करें इंग्लिश में, तो हमारा जो CGL में 2022 में जो इंग्लिश में वन वर्ड, ईडियम्स, एंटोनियम, सिनोनियम, ये जो सभी हैं सभी के सभी पूछे गए थे। कितने कितने पूछे गए थे तो चलिए ये भी देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करें तो जो CGL 2022 में हमारे वन वर्ड से 2 क्वेश्चन आए थे, ईडियम से भी 2 आए थे, सिनोनियम से 2। तो ये आप देख सकते हैं कि किस किस टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन आए थे। 2023 में किस किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए थे ये भी आप देख सकते हैं। 2024 में वन वर्ड से 2 क्वेश्चन, ईडियम से 2 क्वेश्चन, सिनोनियम से 2 क्वेश्चन, एंटोनियम से 2 क्वेश्चन, तो ये थे। लेकिन अब हमें देखेंगे कि 2025 में आखिरकार हो क्या रहा है। देखिए, 2025 में CGL में वन वर्ड से पर शिफ्ट, ये जो एवरेज है पर शिफ्ट का एवरेज है, तकरीबन 1 या 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में आए हैं। ईडियम से 1 या 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में आए हैं, सिनोनियम से भी 1 या 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में आए हैं, एंटोनियम से भी 1 या 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में आए हैं। स्पेलिंग से हर शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन आए हैं। उसके बाद फिलअप की बात करें तो 1 से 2 क्वेश्चन CGL 2025 में आए हैं इंग्लिश में। एरर 2 से 3 क्वेश्चन आए हैं एरर के, और ये एरर बहुत ही ज़बरदस्त थी, बहुत तकड़ी थी। सेंटेंस इंप्रूवमेंट के 2 क्वेश्चन आए हैं लगभग, एक्टिव पैसिव के 2 क्वेश्चन आए हैं और नरेशन के 2 क्वेश्चन आए हैं, यानी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। और ये जो नरेशन पूछी थी ना, ये एडवांस नरेशन पूछी गई थी CGL 2025 में। और पैराजंबल के 2 क्वेश्चन आए हैं। इसके अलावा ये जो मैं बता रहा हूँ ये शिफ्ट वाइज एवरेज है कि इतने इतने क्वेश्चन पर चैप्टर से आए हैं। उसके अलावा क्लोज टेस्ट से कोई भी क्वेश्चन नहीं आया। पहले क्या होता था, क्लोज टेस्ट के 5 क्वेश्चन आते थे, लेकिन CGL 2025 में कोई भी क्वेश्चन नहीं आया। ये देखिए, पहले 5 आते थे हर बार, इस वाली बार नहीं आए। तो इस वाली बार जो क्लोज टेस्ट है, क्लोज टेस्ट की जगह कॉम्प्रिहेंशन आया है, यानी पैसेज आया है, और उस पैसेज से 5 क्वेश्चन आए हैं। और होमोनियम की बात करें तो पर शिफ्ट में 1 क्वेश्चन जो है वो होमोनियम का पूछा गया है CGL 2025 में। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जो हमारा CGL का एग्ज़ाम बच्चों का बिगड़ा है, CGL 2025 का जो एग्ज़ाम है वो बिगड़ा है। वो क्यों बिगड़ा है? क्योंकि उसका मेन रीज़न है इंग्लिश, और इंग्लिश में भी मेन रीज़न की बात करें तो पैसेज, क्योंकि किसी को आइडिया ही नहीं था कि पैसेज पूछा जाएगा। वही पुराने पैटर्न पर हम चल रहे थे कि क्लोज टेस्ट आएगा और हम उसको करके आगे बढ़ जाएंगे। तो इस पैसेज से क्या हुआ है, बच्चे जहां इंग्लिश में 10 से 12 मिनट लेते थे, अब इस पैसेज के कारण वहीं 15 से 17 मिनट लेने लगे। तो इस वजह से उनका दूसरा जो पोर्शन है वो छूट गया, और इसी कारण से बहुत सारे बच्चे CGL प्री जो है वो क्वालिफाई नहीं कर पाए। तो इसमें क्या करना है आपको, देखो टाइम मैनेजमेंट पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि यदि आप टाइम मैनेजमेंट एग्जाम में सही से नहीं करेंगे तो प्री निकालना काफ़ी भारी पड़ सकता है इस वाली बार। और आपने देखा ही है कि नॉर्मलाइजेशन का क्या तांडव मचा है CHSL 2025 में भी, यानी कि
10-10 मार्क, 20-20 मार्क्स जो हैं वो बच्चों के घट गए। इस तरह का नॉर्मलाइजेशन हुआ है, यानी 10 मार्क्स तो घटे ही हैं। तो अगर आप टाइम मैनेजमेंट सही नहीं करेंगे तो CGL 2026 का जो प्री है वो निकालना भारी पड़ जाएगा। तो इसी वजह से इंग्लिश का एक सेक्शनल मॉक डेली अटेम्प्ट करें टेक्स्ट बुक पर जाकर। तो टाइम मैनेजमेंट देखो भाई, तकरीबन 12 या 13 मिनट इंग्लिश के लिए रखो पूरे मॉक टेस्ट में, इससे ज़्यादा आपको नहीं देनी है। यदि आपको पैसेज अटेम्प्ट करना है तो या तो सबसे लास्ट में करें या सबसे पहले इंग्लिश अगर आप करते हैं तो इंग्लिश में पैसेज को छोड़कर सब चीज़ को अटेम्प्ट कर लें, पैसेज को हमेशा लास्ट में करें, नहीं तो ये आपका खेल जो है वो बिगाड़ भी सकता है। उसके बाद देखते हैं अभी जो हाल ही में MTS 2025 का एग्जाम हुआ है उसमें इंग्लिश का जो वेटेज है वो कितना रहा और किस किस चैप्टर से कितने कितने जो क्वेश्चन है वो पूछे गए हैं। देखिए भाई, सबसे पहले ये जो 2024 और 2025 2 सालों का मैंने इसमें डेटा तैयार करा है। ये इधर वाला जो डेटा है ये 2024 का है और ये वाला जो डेटा है ये 2025 का है। देखिए क्या चेंज रहा। वन वर्ड पहले 53 पूछे गए थे 2024 में MTS में, परसिप्ट एवरेज इतना था। स्पेलिंग के इतने क्वेश्चन थे, परसिप्ट एवरेज इतना था। स्नोनियम 146 पूछे गए थे, परसिप्ट एवरेज इतना था। लेकिन इस वाली बार काफ़ी चेंजेस आए हैं MTS के एग्जाम में भी। देखिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन MTS 2025 में परसिप्ट में 2 क्वेश्चन लगभग पूछे गए हैं। स्पेलिंग की बात करें तो 2 से 3 क्वेश्चन परसिप्ट में पूछे गए हैं MTS 2025 में। स्नोनियम की बात करें तो 1 से 2 क्वेश्चन परसिप्ट में जो है वो पूछा गया है। एंटोनियम की बात करें तो 2 एंटोनियम के क्वेश्चन तो आए ही आए हैं परसिप्ट में। उसके बाद ईडियम्स, 2 ईडियम्स आए हैं। एरर की बात करें तो 2 एरर आई हैं और 2 ही सेंटेंस इंप्रूवमेंट आए हैं। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स इंपॉर्टेंट। देखिए जो फिल इन द ब्लैंक्स है ना, ये हर बार बहुत ज़्यादा मात्रा में पूछे जाते थे। देखिए 2024 में भी MTS में 260 पूछे गए थे, यानी परसिप्ट एवरेज आया था 3.94 यानी 4 के लगभग। तो इस साल भी 3 जो फिलअप्स हैं वो पूछे गए हैं और ये फिलअप जो हैं ये प्रीपोजिशन पर बेस्ड थे, यानी नॉर्मल वर्डिंग पर बेस्ड नहीं, नाउन पर बेस्ड नहीं, प्रोनाउन पर बेस्ड नहीं, प्रीपोजिशन पर बेस्ड, प्रीपोजिशन और फ्रेजल वर्ब। तो अभी यदि आपको इंग्लिश तैयार करनी है MTS के लिए तो आपको प्रीपोजिशन पर और फ्रेजल वर्ब पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि परसिप्ट में 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं फिलअप्स के, प्रीपोजिशन और फ्रेजल वर्ब बेस्ड। उसके अलावा ग्रामर से पहले जो मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन 1 या 2 आते थे, इस वाली बार ऐसा कुछ भी नहीं आया है। पहले क्लोज टेस्ट सबसे ज़्यादा जो हिस्सा था वो क्लोज टेस्ट का ही रहता था, 5 क्वेश्चन पूछे जाते थे क्लोज टेस्ट के। लेकिन MTS 2025 में क्लोज टेस्ट का एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, यानी 0 रहे हैं ये। इसकी जगह क्या हुआ है, पैसेज आया है और पैसेज के 5 क्वेश्चन जो है वो हर शिफ्ट में आए हैं। यानी क्लोज टेस्ट की जगह क्या आया है MTS में, पैसेज 5 नंबर का, और यही CGL 2025 में आया था। उसके अलावा पहले क्या होता था, MTS में पैराजंबल नहीं पूछता था, लेकिन MTS 2025 में 2 से 3 पैराजंबल के जो क्वेश्चन है वो पूछे जा रहे हैं, यानी पर शिफ्ट में MTS की 2 से 3 पैराजंबल के क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके अलावा एक्टिव पैसिव 3 से 4 आए हैं पर शिफ्ट में, यानी एक शिफ्ट में 3 से 4 एक्टिव पैसिव, जिसमें से 2 एक्टिव बनाने के लिए आए हैं और 2 पैसिव बनाने के लिए आए हैं। देखो इंटरेस्टिंग बात MTS के एग्जाम में क्या है कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट यानी नरेशन का एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। और जबकि बात करें CGL में तो CGL में पर शिफ्ट में 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं और MTS में नरेशन का एक भी क्वेश्चन, एक सिंगल क्वेश्चन भी नहीं पूछा गया है। उसके अलावा होमोनियम CGL में तो एक क्वेश्चन आया ही है, इसके अलावा MTS में भी ये मतलब 36 शिफ्ट में एग्जाम हुआ है, तो तकरीबन ये समझ के चलिए कि 12 या 13 शिफ्ट में या 15 शिफ्ट में होमोनियम का एक क्वेश्चन आया है, इससे ज़्यादा नहीं आए हैं। तो देखो भाई MTS में क्या क्या इंपॉर्टेंट चेंज हो गए हैं। पैराजंबल जो पहले नहीं आते थे MTS में वो अब आए हैं, यानी पर शिफ्ट में 2 से 3 पैराजंबल पूछे गए हैं। कॉम्प्रिहेंशन जो पहले नहीं आता था उसके 5 क्वेश्चन आए हैं। एक्टिव पैसिव जो पहले नहीं आते थे MTS में उसके भी 3 से 4 क्वेश्चन आए हैं। इसके अलावा डायरेक्ट इनडायरेक्ट ये तो आया ही नहीं है MTS में, लेकिन आपको तैयारी करके जानी है, क्या पता इस वाली बार MTS 2026 में डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी आने लगे। उसके अलावा पैसेज लिख दिया मैंने, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, इसके 5 क्वेश्चन आए हैं।
और ये बहुत रेयरेस्ट केस है कि थीम, टाइटल और टोन, ये सीजीएल में तो आती है, लेकिन एमटीएस में इस तरह का कोई भी क्वेश्चन थीम, टाइटल या टोन बेस्ड नहीं आया है। तो ये एमटीएस वालों के लिए अच्छी बात है। उसके अलावा देखो, अब आप एमटीएस की यदि तैयारी कर रहे हो तो आपको मेन फोकस किस चीज़ पे करना है? एक तो वोकैब पे करना है और उसके अलावा इस वाले पोर्शन पर करना है, यानी पैराजंबल पर, कॉम्प्रिहेंशन पर, एक्टिव पैसिव पर, क्योंकि 5 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, तकरीबन 2 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे और तकरीबन 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। तो यानी 10 से 12 क्वेश्चन तो आपके यहीं से आ गए। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रख लेनी है और इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट यहाँ से हो। उसके बाद देखो वोकैब, तो जहाँ से भी आप वोकैब करते हो, जिस भी टीचर से वोकैब करते हो, उसके हिंदी मीनिंग को भी नोट कर लिया करो या साइड में कहीं लिख लिया करो, ताकि आपको लास्ट टाइम रिवीजन में बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल जाए। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है मॉक टेस्ट। देखो, अब आप क्या करो, अभी आपके पास इतना टाइम है कि आप सीजीएल प्री को या एमटीएस को टारगेट कर रहे हैं तो बहुत आसानी से उसको क्वालिफाई कर सकते हैं। देखिए, आपको क्या करना है, टेक्स्ट बुक पे जाना है, टेक्स्ट बुक पे आपको जाना है और डेली इन तीनों चारों के जो सेक्शनल मॉक है वो देने हैं। जैसे सीपीयू 2025 का जो एग्ज़ाम हुआ है, आप उसका एक इंग्लिश का सेक्शनल मॉक दे दीजिए। सीजीएल 2025 का जो एग्ज़ाम हुआ है उसका एक सेक्शनल मॉक दे दीजिए और एमटीएस 2025 का जो एग्ज़ाम हुआ है उसका एक सेक्शनल मॉक दे दीजिए। और वोकैब को साथ ही साथ आप करते रहिए। यदि आप इतना करेंगे तो आपको इंग्लिश में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली है और ना ही आपका सीजीएल का या एमटीएस का जो एग्ज़ाम है इंग्लिश की वजह से बिगड़ेगा। यदि आप इतना कर लेते हैं तो जाहिर सी तौर पर आप सिलेक्शन की तरफ बढ़ जाएंगे। और जो भी जितना भी वेटेज मैंने आपको बताया है उसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको आसानी से रहे, ये याद रहे कि आपको पढ़ना क्या है और क्या नहीं पढ़ना, ट्रेंड में क्या क्या चेंज हुआ है, ये सारे आप देख लीजिए। उसके अलावा यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक वीडियो आपको इस चैनल से मिलने वाली है। चलिए, धन्यवाद।